यूट्यूब ऑटोमेशन वर्सेस पर्सनल ब्रांड. जैसे अब आप यूट्यूब पे हैं तो आपका एक पर्सनल ब्रांड है, मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर क्या है? मेरा ख्याल है, या जितने भी हम लोग हैं जो जैसे आप हैं या मैं हूँ या और यूट्यूबर्स जो कि पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस करते हैं, मेरा ये मानना है कि पर्सनल ब्रांडिंग मेन इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले पर्सनल ब्रांड ही आता है, उसके बाद आप यूट्यूब ऑटोमेशन करने के अहल होते हैं. अब उसका मेन पर्पस क्या है बताने का, वो ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन तब आप कर सकते हैं जब आपके पास जेब में पैसे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन टोटली पेड है. अगर कोई बंदा कहता है कि यार हम फ्री सॉफ्टवेयर से कर लेंगे या फ्री टूल से कर लेंगे, तो वो सिर्फ यूट्यूबर्स कहते हैं वो इस वजह से कि आप उनके पेड कोर्सेज लें. टू बी ऑनेस्ट मैं खुद कोर्स बेचता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कह के नहीं बेचता. मेन चीज़ क्या है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस करें. आप स्टार्ट लेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास नहीं थे, आपने भी जब स्टार्ट लिया होगा तो हमारे पास इतने नहीं था उस टाइम. तो हमने क्या किया कि पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस किया. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से इतने हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है कि अब हम चाहें तो इजीली यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो मेरा मानना यह है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करेंगे, उसका फायदा क्या होगा कि आपको यूट्यूब का एक्सपीरियंस आ जाएगा. आपको एटलीस्ट ये पता होगा यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है तो क्या क्या आपने स्टेप्स लेने हैं, फिर किस तरह से आप थंबनेल्स बनाएंगे, सारी चीज़ें आपको पर्सनल ब्रांडिंग से आएंगी. और अगर आप डायरेक्टली ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो वो सारा मेरा ख्याल में इन्वेस्टमेंट का आपका जो है ना ज़्यादा है. एक मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. अगर आपका फोकस ये है कि मान लिया आपका कोई ब्रांड है और आप उस ब्रांड का फेस बनाना चाहते हैं, देन आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आएंगे, आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे नहीं जाएंगे. लोग इस वक्त ब्रांड के लोगों से नहीं कनेक्ट कर रहे, उनको ब्रांड का फेस चाहिए. अभी आपने अगर शार्क टैंक इंडिया फॉलो किया हुआ हो, इवन कि आप शार्क टैंक पाकिस्तान फॉलो करो, जस्ट शार्क टैंक पाकिस्तान के बाद आप वो देखें, वो जितने भी वहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे थे, जो जजेस थे, उससे पहले उनका कंटेंट कहाँ था? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सीजन वो सब कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. क्यों? उन्हें ये चीज़ समझ आ गई कि अब लोगों को लोगो नहीं चाहिए, लोगों को लोग चाहिए. जिस वजह से उन्हें ये चीज़ रियलाइज हुई और वो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ गए. ऑटोमेशन यस इट्स गुड अगर आपका मोटिव है कि जस्ट यूट्यूब से पैसे कमाने. एंड करेक्ट मी काशिफ भाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ मोर स्टेबल अगर हम इसमें, क्योंकि उसमें आपके एक तो एडसेंस की इनकम स्टेबल है, स्पॉन्सरशिप्स आपके पास है. जैसे अभी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आप अपनी कंसल्टेशन सेल कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं मोनेटाइज करने के. बट ऑटोमेशन में आप लिमिट नहीं हो जाते? नहीं, ऑटोमेशन में भी आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. सेम चैनल जैसे हम अगर पर्सनल ब्रांडिंग का बनाते हैं, सेम वैसा भी बना सकते हैं. लेकिन जो ऑटोमेशन हमारे लोग समझ चुके हैं या वो जो करना चाहते हैं, जिसमें ना उनकी आवाज़ आए ना उनका फेस आए और वो ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा हो, वो ऑटोमेशन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसको हम यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं पाकिस्तानी लोग. उसमें वाकई इश्यूज़ हैं. मैं मानता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. जैसे आप खुद भी बता रहे हैं, हम एफिलिएट्स कर सकते हैं, स्पॉन्सर्स कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम लोग कोर्सेज करवा सकते हैं, ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें. लेकिन ऑटोमेशन जो हम लोग समझ रहे हैं कि हम कॉपी पेस्ट जो है वो लाएंगे स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर करवाएंगे, यूट्यूब हमें छप्पड़ फाड़ के पैसे देगा, यूएसए की ऑडियंस देखेगी, तो हाँ उसमें 70% लोगों के चैनल डीमोनेटाइज होते हैं. और मैं ऐसे ग्रुप्स में फेसबुक के हूँ जहाँ पे डेली यही आ रहा होता है कि आज मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, कल 6 साल पुराने यूट्यूब चैनल जो है वो अब डीमोनेटाइज हो रहे हैं जो ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे. तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. अब जैसे मेरा ये मानना है, हमने जब स्टार्ट किया था वही बात है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी हमने कमाया है, जितना कुछ भी हमने किया, वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके ही किया है. तो ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है. जबकि यूट्यूब ऑटोमेशन में जब फेसलेस चैनल होता है तो वो इतनी लॉन्ग टर्म उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती अगर आप उस पर जो है वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करते. तो ऑटोमेशन को अगर मैं कोई भी बंदा देख रहा हूँ ये ना समझे कि काशिफ भाई इसके खिलाफ है. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप लोग पहले अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, फिर उसके बाद ऑटोमेशन में जाएं. और ऑटोमेशन में नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा है और इससे जो पर्सनल ब्रांडिंग में के चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा पैसा ऑटोमेशन वाले कमा रहे हैं. लेकिन वहाँ पे उतनी ही इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और दूसरे नंबर पे उतना बड़ा आपका जहन भी होना चाहिए. आप ये समझें कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे हमारी मुहावरे होते हैं, हम लोग कुछ भी पंजाबी में भी स्लैंग्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. अगर हम लोग यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो वही सेम मुहावरे और स्लैंग्स जो वो यूज़ करते हैं वो हमने अपनी वीडियोस में यूज़ करनी है. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से लिखवाते हैं या वही एआई के जो टूल्स हैं सिर्फ उनके ऊपर बैठते हैं और वो हमें वो स्लैंग्स और वो चीज़ें नहीं देते. जबकि आप किसी भी अंग्रेज की वीडियो देखेंगे ना, किसी भी यूरोप से कोई भी वीडियो देखें तो उनकी वीडियो ही ऐसे स्टार्ट होती है कि वो अपने लोगों के लिहाज से बात कर रहे होते हैं. जबकि हमारी वीडियो कैसे स्टार्ट होती है कि इन दिस वीडियो आई विल गोना टेल यू, ये वाला चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं जो है ना लोग लैग कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि हमें या तो ऑटोमेशन में आना है तो कोशिश करें कि आपको जो है ना एटलीस्ट इंग्लिश की समझ हो,
آپ پڑھ بھی سکتے ہو اور لکھ بھی سکتے ہو, تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسٹارٹ لے رہے ہیں تو پرسنل برانڈنگ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایکسیلنٹ پوائنٹ, ایکسیلنٹ پوائنٹ. اس میں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ اپنی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے تو لوگ زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ نہیں رہتے. اور آٹومیشن میں ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس میں نے ویڈیو بنانی ہے اور یوٹیوب کے الگورتھم میں پتہ نہیں ایسا کیا ہونا ہے کہ میرے ویوز آنا شروع ہو جانے. جب بھی آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, میں ایک سوال جو بھی نیو بگنر کوئی نیو کانٹینٹ کریٹر آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیا ویڈیو بناؤں یا میں کیا کروں, یا یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کیا مجھے اسے پوسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو جب بھی ویڈیو کریٹ کرنے سے پہلے, ناٹ ایون پوسٹ, کریٹ کرنے سے پہلے ایک سوال آپ نے لازمی پوچھنا ہے, میری اس ویڈیو سے جو دیکھنے والا ہے اس کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ ہوگی, کیا وہ کچھ سیکھے گا, کیا وہ انٹرٹین ہوگا, کیا وہ روئے گا. سیارہ چل رہا ہے آج کل. تو اس کو کیا موت پڑے گی بیسیکلی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد, وہ دیکھنا ہے. اگر آپ کا وہاں پہ کوئی آنسر آتا ہے یس میں پڑھا رہا ہوں, اس سے سامنے والے کی لائف میں ویلیو ایڈ ہوگی, نالج ملے گی, وہ کچھ سیکھ جائے گا. اف آنسر از یس بنا دو ویڈیو, اف آنسر از نو پہلے اس چیز کو فلفل کرو اینڈ دین کریٹ دا ویڈیو. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو ایجوکیشن ہے, دوسرا انٹرٹینمنٹ پرپسز ہیں. ان دو میں اگر آپ کی ویڈیو آتی ہے تو آپ ویڈیو بنائیں. انٹرٹینمنٹ میں وہی چیز ہے کہ وہ جو آج کل گانا بہت فیمس چل رہا ہے وہ والی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ وہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی آپ لوگ فنی پرینکس کر سکتے ہیں, کچھ بھی ایسا جس سے آپ آڈینس کو انٹرٹین کر سکیں, ولاگس بنا سکیں, کچھ بھی ایسا. تو ایک تو اس طرف چلے جائیں, یا پھر آپ کی ویڈیو ایجوکیشنل بیسس یا پرپسز کے لیے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں تو یوٹیوب بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. ایون دو یوٹیوب نے اپنی گائیڈ لائنس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, مونیٹائزیشن پالیسیز میں بھی, کہ آپ کی یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ فلفل ہونی چاہیے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوتی ہے تو آپ اس لیے کام کر سکتے ہیں یوٹیوب. بس سمپل سی چیز ہے, ون لائن اگر یہ چیز آپ کو ایکسپلین کرنی ہو کہ کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے, الگورتھم کے لیے نہیں. لوگوں کے لیے کانٹینٹ کریٹ کریں گے, الگورتھم خود بخود اس کو پش کرے گا.